कोरोना की दूसरी लहर में उखड़ती सांसों को थामने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर चीख पुकार मची है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं और साथ ही राजनीति भी हो रही है। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत को दूर करने के लिए जो उपाय हुए हैं उनमें शामिल है रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेल से ऑक्सीजन पहुंचाने की तैयारी हो रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन यहां पर तैयार है। आखिर ये ट्रेन क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, अब ये आपको बताते हैं। देखिए, इस ट्रेन के ऊपर टैंकर्स लाद दिए गए हैं। करीब 10 ऐसे टैंकर हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। और ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, अब ये टैंकर जाएंगे वाइजैक, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और वहां से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी इस वक्त पूरे राज्य में सबसे ज्यादा किल्लत है, उसको लेकर आएंगे जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडियन रेलवे के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर लखनऊ पीजीआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत भी हुई है। डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और इसके लिए रात दिन काम शुरू हो चुका है। ये अवध शिल्प ग्राम है और हम पहले आपको अवध शिल्प ग्राम को दिखा देते हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये अवध शिल्प ग्राम है, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े औद्योगिक मेले लगते हैं, लेकिन अब इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है और डीआरडीओ और राज्य सरकार इसे रात दिन मिलकर बनाने में जुटी है। डीआरडीओ ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर 5000 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ भेजा है। इससे पहले सरकार ने ऑक्सीजन की गैर जरूरी औद्योगिक सप्लाई को रोककर अस्पतालों को पहुंचाने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी है? महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, राजस्थान और बंगाल तक की राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लिहाजा आर पार की लड़ाई छिड़ी है। जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है, जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमारे से नजदीक में बहुत सारी स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में, जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो रही। अपना दागी चेहरा छुपाने के लिए शिवसेना को केंद्र की ओर उंगली दिखाना, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखा करके चुप नहीं सकती। यह बात को शिवसेना कान खोल करके सुन ले। जब ऑक्सीजन जैसी चीजों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो अब बेकाबू कोरोना मामलों को लेकर प्रतिबंध कड़े होते जा रहे हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा है। आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। इस बीच राजस्थान ने भी जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।